हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न 2, 3, 4, 5, 6 को हल करेंगे। ये है प्रश्न 1 और इसमें बोला है कि मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। और उदाहरण 1 ये है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो हल, जॉन और जीवंती, देखो पहले माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, तब जीवंती के और बिल्कुल सेम एक के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स। अब 45 माइनस एक्स क्यों लिख रही हूँ मैं? जॉन और जीवंती दोनों के कंचे मिलाकर हमारे पास कितने कंचे थे? 45 कंचे थे। अब मैं बोलूँ कि जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, तो जीवंती 45 माइनस एक्स, इसीलिए ये एक्स आया यहाँ पर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं यदि, या प्रश्न से बोल दें, प्रश्नानुसार भी बोल सकते हैं। प्रश्न से दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जब 5 कंचे खोएंगे तो जॉन के पास तो x माइनस 5 हो जाएगा और जीवंती के पास, जॉन के पास कंचों की संख्या हो जाएगी, ये यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख देते हैं, x माइनस 5 और जीवंती के कंचों की संख्या 5-5 खोने के बाद जीवंती की कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स में माइनस 5 कर देंगे और इसको हल करने पर हमारे पास 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है आगे, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ये नहीं, इससे पहले वाला, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी कि ये वाला और ये वाला, उनके पास इसका गुणनफल कितना है? इन दोनों का गुणनफल 124 है। ठीक है, अब हमें इसे हल करना है। तो देखो ये तो हल करना, ये x का 40 और इसमें करेंगे तो x का 40 से और गुणा करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 5 का 40 से करेंगे तो 5 चौक 20, फिर 5 का x से करेंगे तो 5x प्लस का, और ये 124 यहीं रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि x तो कुछ घट रहा है क्या? अभी तो कुछ घट नहीं रहा, हाँ घट रहा है ना, जुड़ रहा है। 40x में 5x जोड़ देंगे तो ये हमारा 45x हो जाएगा, माइनस का 200, और यहाँ पर इसे ले आएंगे 124 को पक्षांतर करने पे ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी माइनस का नहीं होता है कोई पद, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो जो संख्या प्लस के होंगे वो धनात्मक होंगे, वो ऋणात्मक हो जाएंगे। ये 45x, हाँ वो कॉल आ गई थी, तो 45x, फिर ये 200 है तो प्लस का 200 हो जाएगा और ये प्लस का 124 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब माइनस को हम वहाँ पक्षांतर कर देंगे। थोड़ा और आगे ले आती हूँ वीडियो को। तो यहाँ पे अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 124 बराबर 0।
कुछ ये हो जाएगा। उसके बाद अब हमें आगे भी सॉल्व करें, क्योंकि मुझे पता है कि ये 200 और 124 जुड़ जाएंगे। तो ये 145x प्लस 200 में 324 बराबर 0। अब हमें इसे हल करना है, तो मैं इसको मिटा के फिर बताती हूँ। मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ। देखो, जॉन और जीवंत दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जब भी हमें कोई भी इस तरह के प्रश्न करने होते हैं तो हमें पहले एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। और ऐसे प्रश्नों को हल करने के पहले यानी कि ये जो एक वाक्य है उसको पूरा पढ़ के उसके हिसाब से हमें हल करना होता है। जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। तो मैंने माना जॉन के पास कंचों की संख्या क्या है, x। तो जीवंती के कंचों की संख्या, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या होगी 45 माइनस x। और ये 45 माइनस x कैसे आया है, x जॉन की कंचों की संख्या, जीवंती के कंचों की संख्या बराबर 45। तो जीवंती की कंचों की संख्या क्या होगी, 45 माइनस x। तो इस तरीके से हमारे पास 45 माइनस x आ गया। अब प्रश्न से दोनों के पास मतलब अब इसने आगे क्या बोला, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 जब कंचे खो देते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या x थी, इसमें से मैंने एक 5 घटा दिया क्योंकि उसने 5 कंचे खो दिए। और जीवंती के पास 45 कंचे माइनस x थे, इतने कंचे थे, तो उसमें मैंने -5 कर दिया, 5 घटा दिया, 40 माइनस x। अब कंचों की संख्या ये है। तो अब प्रश्न के हिसाब से उसने बोला अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी कि इसका और इसका गुणनफल क्या आया हमारे पास 124, जो कि मैंने कर दिया। और फिर मैंने हल कर लिया। उसके बाद अब आगे हम हल करेंगे। अब हमें पता है कि द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, यानी कि मुझे इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको करने के बाद मेरे पास घटाने या जोड़ने पे 45x आ जाए। तो मैं 324 का आपको सामने कर देती हूँ। लास्ट वाला मेथड विधि भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं वही करती हूँ। 2 2 6 12, 2 दूनी 4 हो गया, 2 8 16 हो गया हमारे, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, अब 9 का कर लो, 9 81, 9 एकम 9। ठीक है, अब मुझे क्या है 45 लाना है। तो 9 में 81 होता है, मैं इसका नहीं करूँगी। 9 दूनी 18 होते हैं और 9 18, 18 और 18 कितना होगा 36 होता है हमारे पास। तो ये तो हो नहीं रहा है। देखो ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, जैसे 9 2 2, ये हमारे पास हो जाएगा 4 नाम कितने होते हैं हमारे पास। या हम बोल सकते हैं कि 4 नाम 36 हो गए, 36 ये हो गया हमारे पास, और जोड़ दें इसमें हम 9, तो हमारे पास 45 हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा। यानी कुल मिला के हम बात कर सकते हैं 36 प्लस 9, ये हमारे बन जाएंगे फैक्टर। ठीक है, तो वही हम करेंगे। अब x² है और माइनस का चाहिए मुझे, तो मैं 36 को माइनस का रखूँगी। x प्लस 9 x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसमें से देखती हूँ कॉमन क्या मिल रहा है, यानी कि मुझे उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, x मिल रहा है सिर्फ इसमें। तो इन दोनों पद में देखना होता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसके बारे में, इन दोनों पदों में। ठीक है, जो कि देखने बड़ा बेकार लगता है, ये इसे हटा देती हूँ। ठीक है, x माइनस 36, उसमें से फिर 9 कॉमन ले लूँगी, x और x, 9 एकम 9 और 9 ते 27, 9 चौक 36 होता है, 9 ते 27, 28 29 30 31 32 9 54 तो 27 9 54 0। और अब मुझे x के मान मिल जाएंगे। पहले मुझे ये दोनों कॉमन मिल रहे। एक मिनट, ये प्लस का वो माइनस का, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? गड़बड़ हुई है ना? गड़बड़ ये हो गई है कि हमें तो जोड़ना था ना, हम घटा कैसे लाए हैं इसको। तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस का अगर होगा, ठीक है, तो ठीक है, तो ये माइनस का 9 हुआ, तो मैं माइनस कॉमन लूँगी तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से माइनस का 36 यहाँ पर आ जाएगा और कॉमन ले लिया और बचे x माइनस 9। और अब हमें x के मूल मिल जाएंगे। अब देखो x के मूल मिल जाएंगे तो मैं x के मतलब x की वैल्यू एक बार रखेंगे -36 बराबर 0, तो x 36 हो जाएगा हमारा। और एक बार हम x की वैल्यू रख देंगे -9 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न है, इसमें बोल रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ
खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें होगा। अब देखो हम क्या इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। हल ठीक है, हल। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x, तो माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक है, और उस दिन की कुल निर्माण लागत क्या थी, यानी कि वो बोलता है प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि ये क्या हमने क्या माना कि उस दिन इतने निर्माण हुए थे, तो 55 में से घटा के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ये थी। ठीक है, तो 55 में से -x किया गया है कुल निर्माण, और उस दिन की कितनी थी, x थी। तो अब उस दिन प्रत्येक खिलौनों के निर्माण में लागत कितनी, तो उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत बराबर x तो थी उस दिन की, लेकिन वो बोलता है कि 55 में से घटाई भी गई है, 55 - x। ठीक है, ये रुपए में। अब वो बोलता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, यानी कि हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। किसी एक दिन की पूछी है उसने। ठीक है, किसी एक दिन की बोल रहा है। यार गलत हो गया। माना उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत, उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत बराबर x। अब प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी वो बोल रहा है कि एक दिन इतने खिलौने बनाए गए हैं, तो बोलता है कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से, यानी कि एक दिन में जो बनाए गए हैं उसमें से 55 में से घटाएंगे, निर्माण किए गए लागत को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, इसके बराबर है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत, उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत बराबर 55 - x। ठीक है, 55 - x। अब 55 - x है। अब वो बोल रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, यानी कुल इन दोनों का गुणनफल यानी कुल करके क्या थी हमारी निर्माण लागत, वो थी ₹750। अब हमें इसको ही हल करना है। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। 55x और x² 750, और 750 को पश्चात यानी यहाँ ले आएंगे बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 750 जीरो। अब इसको सही क्रम में लिख लेते हैं। -x² + 55x -750, यहाँ पे 0 है। ठीक है, बराबर 0। अब हम देखते हैं कि जो ये x माइनस में है, तो x को कॉमन लेके हमें कॉमन ले लेते हैं x को, तो x² - 55x + 750 हो जाएगा, ये बराबर 0। ऊपर x को उधर ले जाएंगे, x² 55x + 750
50, ठीक है, बराबर 0। तो ये आ गया। अब हमें इसको हल करना है और अब मैं इसको मिटा के अब हमें ऐसे हल करना है। तो देखो मैंने बताया था 750 का आप गुणनखंड कर लीजिए, लसा से कर सकते हैं, एलसीएम वाले से भी। मैं पहले 2 से करूँ, 5 से करती हूँ। 5 एकम 5, यहाँ से ले लेंगे, 2 बचेंगे, 55 25 0, 5 तिया 15 और 5 छिंग 30, 6 का 6 ले लेते हैं और जोड़ के या घटा के हमें 55 चाहिए। तो 55 25 तो यही हो गया, ठीक है। 5 छिंग 30 हो गए, 25 और 30 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 55 आएगा। यानी फैक्टर जो मुझे करना है, गुणनखंड जो करना है, 25 और 30 होंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और घटा के लाना है तो -30x और -25x प्लस 750 बराबर 0। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, एक मिनट मुझे कॉमन देखना है ना अब। तो कॉमन इसमें क्या है, एक्स, एक्स -30, इसमें से वैनिश देख लो, 5 25 कॉमन होगा इसमें, 5 कॉमन करती हूँ, 5 तो 55 25, एक मिनट 25 ही कॉमन कर लूँ क्या? हाँ 25 ही कॉमन कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इसके बराबर चलाना है इसको। तो मैं इसमें से 25 कॉमन कर लेती हूँ, 25 एक्स और 25 दिया 75 होते हैं, 30 हो जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। ये ओवेनिस्ट बोलने में दिक्कत आती है, आप कॉमन बोलो वो ज़्यादा बेटर है, ये अपन भले लिख गया। अब ये दोनों सेम है यानी एक जैसे दिख रहे हैं, ओवेनिस्ट हो गए। फिर एक्स -25 होएगा और फिर एक्स के जो मूल आएंगे हमारे, मूल एक्स के, तो एक्स के 2 मूल आएंगे, तो 130 बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है, एक तरफ ये, और एक्स -25 बराबर 0 कर लेते हैं। तो एक्स इधर जाकर 30 हो जाएगा और एक्स की वैल्यू जाएगी हमारी 25, जो कि हमारा उत्तर है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, प्रश्न संख्या 3। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। तब दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स के, मैंने आपको बता दिया क्यों होता है। देखो दोनों को अगर हम जोड़े, मान लें कि एक्स वाई है और दोनों को जोड़ के 27 आ रहा है, तो हमें पहली संख्या एक्स है, दूसरी संख्या वाई है, ठीक है। तो हमें बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक्स बराबर 27 माइनस एक्स ही तो करें, वाई करेंगे इस तरीके से। यही बात समझ में कि नहीं आई? अरे मुझे पहली संख्या की दूसरी संख्या बतानी है, दूसरी संख्या बतानी है ना, तो वाई बराबर दूसरी संख्या है ना, तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो माना पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या वाई बराबर 27, तो वाई बराबर 27 यानी दूसरी संख्या क्या आएगी हमारी, 27 माइनस एक्स, जो कि मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। इस तरीके से होता है कुछ। अब इसे क्या बोल रहा है कि और उनका गुणनफल, तो प्रश्न से बोल देंगे, प्रश्न से या प्रश्नानुसार, प्रश्न से उनका गुणनफल का 182 दे रखा है उसने, तो 182 दे रखा है, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई या कॉमन से लिखो 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब इसे हल कर लेंगे बस और हमारा उत्तर आ जाएगा, 27 है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 27 एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्रम लगा देते हैं पहले ही, 27 प्लस का है 27 एक्स माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अब माइनस को कॉमन कर लेंगे, यानी बेनिस्ट अच्छा नहीं आता बोलने में, कॉमन कर लेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 27 एक्स प्लस 182, साइन चेंज जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, बदल ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब मैं इसको ही हल करना है। तो देखो मैंने आपको बताया वेक्टर करना पड़ता है, वेक्टर मतलब गुणनखंड बोल देंगे, हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। 182 2 9 18, 2 1 2 और 9 7, 7 से 21 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, और हमें चाहिए जोड़ने घटाने में 27 हो जाओ, 13 नहीं हो सकता, 7 14, 14 और 13 जोड़ें तो हमारे पास 27 आ जाएगा। यानी फैक्टर क्या होंगे, 14 और 13। ये मैंने कैसे पता करा, इसका मल्टीप्लाई से कर दिया, 2 और 7 को गुणा कर दिया आपस में, तो हमारे पास 14 आ गए और 13 तो पहले का था ही, ठीक है, जोड़ने घटाने में आ ही जाएगा। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, 14 और 13 हमारे क्या है, गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, हमें माइनस ही चाहिए ना, तो माइनस का 14 एक्स माइनस का 13 एक्स प्लस 182 बराबर
0। अब इसे हल करना है, तो मैं इसको हल कर देती हूँ इधर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह की दिक्कत हो रही है मुझे। पहले यहीं कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर में से कॉमन कर लेती हूँ मैं एक्स को, तो एक्स माइनस 14x, इसमें से 13 को कॉमन कर लेंगे हम, 13x, और 13 के पहाड़े में ये आता है, 2 3 दूनी 6 होते हैं, 4 तिया 12 हो गया, 4 बार जाएगा ये, ठीक है, 13 चौका 182 हो जाएगा, 13 4 4 तिया 12, 4 नहीं 4 4 8, हाँ 8 बार जाएगा ये, 16 8 24, 4 8 और 12, अरे रे 182 कब आता 13 के पहाड़े में, रुक जाओ, 4 2 10, 104 हो रहा है, 9 बार करूँ तो 4 2 10 11 होगा ये, तो इससे वैसे तो होता ही नहीं, 13 के टेबल में कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, तो 13 के टेबल में से वैसे, तो 13 के पहाड़े से 14 बार, 13 कम 13, और हमारा बचेगा कितना, 14 15 16 17 18 5 13 चौक 52 हो गया, 13 चौक 52, 14 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। अब ये क्या साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक मुझसे हुई है। अब हम देखते कॉमन मिल रहा है मुझको ये, और x माइनस 13 दिख रहा है कैमरे में, नहीं, हाँ अब इसके फैक्टर निकालो, फैक्टर मैं यहाँ निकाल देती हूँ, x एक बार, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14, दूसरी 13 है, 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13, यही हमारा उत्तर है, उत्तर लिख देते हैं इधर, उत्तर। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो प्रश्न अब ये चौथा है, प्रश्न नंबर 4 लिख दे रही हूँ, प्रश्न नंबर 4, 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। तो देखो धनात्मक क्रमांक जो होती है, धनात्मक पूर्णांक वैसे होते हैं x, फिर x प्लस 1 होगी, फिर x प्लस 2 होगी, और फिर ऐसे ही बढ़ती जाएगी 3 4 5 6, ठीक है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तब दूसरी धनात्मक पूर्णांक वही एक जैसा होगा, तो हमारी हो जाएगी वो, मैं कैसे बताऊँ, हाँ x प्लस 1 बताया था ना मैं आपको, x प्लस 1, तो जिनके अब प्रश्न से जिनके वर्गों का योग क्या बोला है, प्रश्न से या प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग क्या बोला था, वो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब हमको क्या करना है, इसे हल करना है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है, ये होता है हमारा ए प्लस बी का, वही हम बोल देंगे एक्स स्क्वायर, तो इसका एक का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2x उधर जाएगा 365 ये रहा, उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 उधर कर दूँगी 2x, 1 को इधर ऐड कर दूँगी, 1 मिनट हो जाओ यार, यहाँ लिया प्लस 1, इसको यहाँ ले आते हैं 365 बराबर 0। अब हमारा क्या है, 2x स्क्वायर है प्लस 2x है, इसे घटा देंगे तो 354 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसे हल करना है हमको, तो वाई फैक्टर वाला मेथड यूज़ करेंगे। पहले मैं इनसे कॉमन ले लेती हूँ, मुझे कॉमन ओबेनिस्ट मिल रहा है, तो मैं ले लूँगी ओबेनिस्ट 2, हाँ इन दोनों में से मिल रहा है 2x, पर मैं x को कॉमन नहीं करूँगी, x तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, फिर ये प्लस x 2 और 1 बचा 2 8 16, 2 4 हो जाता है बराबर 0, 2 को उधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 होगा, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को, मतलब इस समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के इधर हल कर दूँ क्या, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको मिटा देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो, प्लस x 182 बराबर 0, ये हमारा आ गया था। अब मैं इसे हल करने वाली हूँ, ठीक है। तो 182 के वही गुणनखंड कर दो, 2 नाम 18 होते हैं, 2 एकम 2 और 7
7 से 7 21 हो गए, 13 ये हो गया हमारा पास, जोड़ने घटाने में एक्स आने से 14 हो गया, 14 ये 7 2 7 14, 2 7 14 हो गए ना, और 13 तो पहले से था ही, 13 घटा देंगे तो आएगा हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 14 एक्स माइनस का 13 एक्स, ये सब मिटा देती, ये सब क्या करना है ये सब, ठीक है। 13 को मैंने गुणनखंड कर लिया है, और माइनस 182 बराबर जी 100, ये 13 है, 13 ठीक है। अब 182 में से मैं देखती हूँ क्या करना है मुझे, हाँ एक्स कॉमन ले लेना है, मिल रहा है तो ले लेते हैं 14, और यहाँ पे से माइनस का 13 ले लूँगी, तो मेरे पास एक्स, और ये 13 कम 13 13 चौक 52 होते हैं, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 1 मिनट हो जाए, प्लस का आएगा इधर, कॉमन मैंने माइनस लिया ना, तो एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इसके मूल मिल जाएंगे, एक्स की वैल्यू है एक तरफ प्लस 14 बराबर 0 लूँगी, तो एक्स बराबर माइनस के 14, दूसरी तरफ एक्स माइनस 13 लूँगी बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू रहेगी प्लस की 13, ये हमारा उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। ये मैंने टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है थोड़ा, तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आप बुक लेके जरूर बैठना अपने साथ। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखो मैं समकोण त्रिभुज बता देती हूँ, तो इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ये ऐसे होता है, ठीक है। अब वो बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो ये तो हमारा आधार है, ये लंब है और ये कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, तो मान लेते हैं कि माना आधार बराबर x, इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। अरे ये क्या कर दिया मैंने, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब वो बोलता है, प्रश्न के हिसाब से बोलता है कि इसके आधार से इसकी जो ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 60 सेंटीमीटर कम यानी कि x माइनस 7 है ऊंचाई इसकी। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न समझ में आया, इसको कैसे हल करना है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, दो भुजाएं यही तो, कर्ण तो दे रखा है, लंब और आधार पता करनी है। तो आपने एक चीज़ पढ़ा है, इसको हम आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर वर्ग किसके बराबर होता है, कर्ण के बराबर होता है या, ठीक है। तो वही हम इस्तेमाल करेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। आधार का स्क्वायर लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है, ठीक है। तो हम आधार कहते हैं हमारा x है स्क्वायर, और लंब क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है हमारा 13 का वर्ग। मैं स्क्वायर बोलती हूँ, थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आती है मुझको। अभी मैं ये यूपी बोर्ड के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बाद में सीबीएसई के लिए भी अपलोड करूँगी। अब देखो, तो आपको कोई भाई बहन वगैरह हो, तो आप उन सीबीएसई में पढ़ रहे हो इंग्लिश मीडियम में, तो आप उनको आप मेरी वीडियोस दिखा सकते हो। एक्स स्क्वायर, अब देखो होल स्क्वायर बनना है तो हम क्या करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49, मैंने डायरेक्टली कर दिया है उसका होल स्क्वायर, 7 7 49 होते हैं, 7 7 49 होते हैं। उसके बाद हमारा 2 गुणा 7 गुणा एक्स होगा, फिर ये क्या कितना आएगा 169 होता है हमारा, ये खोलेंगे तो इसको। फिर एक चीज़ देखना आप, एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हम 2x स्क्वायर प्लस 49 49 और 214 14x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 169 हो जाएगा ये। पर मैं बात एक स्टेप और दिखा दूंगी फिर इसको, ठीक है। अब 2x स्क्वायर है यहाँ पर, माइनस 14x भी है इधर। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये 169 को लिख देती हूँ, उसमें से प्लस कर दूँगी 49 को बराबर 0, ठीक है। और क्रम से लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इसलिए क्रम से लिखना चाहिए। फिर इसमें से घटा लो तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 गए तो 12 बचेंगे, 120 माइनस के धनात्मक बचेंगे। कैमरे में दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, थोड़ा इधर कर देती हूँ, हाँ ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना, पर मैं इसमें से एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन ले लेती हूँ, 2 कॉमन लूँगी तो एक्स स्क्वायर 2 तो 14x माइनस 2 चुक्की 12 20 मतलब 60, उसको 2 को इधर ले लूँगी, 2 एक्स स्क्वायर होगा 7x होगा
60 होगा बराबर 0 होगा। ठीक है, अब इसे हल कर देती हूँ, इधर कर देती हूँ हल इसको। हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर आया है, 7x आया है, 60 है बराबर 0 है। अब मुझे 60 के गुणनखंड करना है, यहाँ कर लूँ। 60 के गुणनखंड ऐसे करना है ताकि दोनों घटाने में मुझे 7x मिल जाए। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, 4 3 पंजे 15 हो जाएंगे। 7 में नहीं होगा कुछ भी इसका, तो 3 पंजे 15 भी कुछ काम का नहीं है। तो मैं ऐसा करती हूँ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए तो 7 बचेंगे। यानी मैंने 2 गुणा 3 कर दिया और 5 तो मेरे पास ऑलरेडी था, तो ये 12 हो जाएंगे और 5 है ही, घटा दूंगी तो मुझे 7 मिल जाएगा। 2 गए 3 के 7 मिल गए ना। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है 1 मिनट रुक जाओ, 12x और प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, इन सबको बता देती हूँ। ये रफ वर्क यहाँ नहीं करते हैं, मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया है। ठीक है, तो देखो अब ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स कॉमन, एक्स 12 प्लस 5 कॉमन कर लेंगे तो एक्स इधर 5 और यहाँ मैंने 5 लिया, देख बच्चों 5 दूनी 10 होगा बराबर 0। अब मुझे x माइनस 12 कॉमन मिल गए हैं जी, x प्लस 5 बराबर 0। और उसके बाद अब हम मूल निकाल लेंगे इसके, तो एक बार x माइनस 12 को 0 रखेंगे और दूसरी बार x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 12 हो जाएगा और x बराबर -5, जो कि हमारा एक उत्तर आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस वाले क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रही, मैं आपको बुक में ही दिखा देती हूँ। जैसे कि ये रोशनी आ जा, हाँ, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हमें बताना है, हमें प्रत्येक नग की लागत पता करनी है। ठीक है, लागत कितनी लगी है बर्तनों के निर्माण में, तो हम करते हैं इसे हल। माना एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। हाँ, एक दिन, माना एक दिन में बर्तनों की निर्माण संख्या बोल सकते हैं, निर्माण संख्या बराबर x हो जाएगी। बहुत क्यूट एक्स बनाती हूँ मैं, एक्स। ठीक है, अब एक दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, यानी कि एक दिन देखा गया। ठीक है, तो प्रश्न से बोलते हैं, प्रश्न से या प्रश्नानुसार कि क्या बोला है कि देखा गया एक दिन, विशेष दिन ये देखा गया नग की लागत में उस दिन की संख्या। हाँ, तो यानी 2x प्लस कितनी अधिक है हमारी, 3 अधिक है, ये देखा गया। अब वो बोल रहे हैं कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो दिन में बर्तनों की संख्या, और देखो प्रश्न से बोल दिया उसने, तो x 2x प्लस 3 इस तरीके से और बराबर 90 है, तो हम निकाल लेंगे कि एक दिन की कितनी लगती है। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90 हो जाएगा। फिर 2x स्क्वायर इधर, 3x माइनस 90 कर लेंगे और बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसमें से कॉमन हो रहा है क्या, कॉमन नहीं हो रहा है कुछ भी, तो मैं 90 का पार्ट कर लेती हूँ, मतलब गुणनखंड कर लेती हूँ। मैं 3 से दूँगी, तो फिर 3 से 9 हो जाएगा, 3 और 2 पंजे 10 और 5 कम 5 ऐसे। इसके बाद देख तो रहा है ना कैमरे में हाथ दिख रहा है, थोड़ा मैं रफ वर्क कर रही हूँ, ये रफ ही करना होता है। 3 से 9 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 9 में से 10 गए तो कुछ 3 तो बचेंगे नहीं, तो मैं 3 से 9 9 से 27, 27 में 5 हटाऊँगी तो भी नहीं, 5 में 10 और 10 से 30 हो जाएंगे। ये भी कुछ गड़बड़ वाला मामला लग रहा है। 5 दूनी 10, 3 से 9, 9 10, 5 में 10, 3 से 9, ये भी कुछ गड़बड़ वाली बात है। ओ हाँ, हम तो भूल ही गए कि हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। यानी 2 का मल्टीप्लाई हम 90 से करेंगे तो 2 नाम 18 होते हैं, 180। अब 180 2 नाम 18, ठीक है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 नाम 45,
3 तिया 9, 3 एकम 3, 4 3 तिया 9 और ये 5, 4 20 कुछ नहीं, 4 पंजे 20 फिर भी होगा, 20 में से 9 घटाऊँगी तो 11 बचेंगे, ना कि 3 बचेंगे। तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। तो हमें ये जो है ना, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 कर लें तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा, और 5 इंटू 3 कर लें, 5 दिया 15 हो जाएगा। 15 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। 2x² है प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, इसमें से कॉमन करूँ तो मैं x² x कॉमन करूँगी, 2 प्लस 15, एक मिनट यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 15 आ जाएगा, यहाँ पे 12 कॉमन कर लेंगे तो x, और ये 12 पंजे 90 ही हो 15, एक मिनट 15 में से 12 घटाएंगे ना, हाँ तो 3x ही आएगा, और 12 पंजे, ये तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है यहाँ पर बार बार मेरे में, तो एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो इसमें से हम 12 कॉमन ना करेंगे, हम करेंगे 6 कॉमन, 6 दूनी 12 होते हैं। ठीक है, और 6 कम 6, और बचेगा कितना हमारे पास, 6 3 बचेंगे, 6 पंजे 30 हो गया, 15 ये आ गया हमारे पास 0। ठीक है, और एक चीज़ मैं मिसिंग कर रही हूँ, अब मेरे पास ये कॉमन तो आ ही गया, माइनस करें तो ये प्लस का ही तो होगा। ठीक है, अब ये x माइनस 6 बराबर 0 हो गया। लेकिन एक चीज़ हम भूल रहे हैं, वो भूल रहे हैं ये मत भूलना कभी भी लगाना। ठीक है, अब हम मूल निकाल लेंगे इसके, तो 2x प्लस 15 बराबर 0, x की वैल्यू, और x माइनस 6 बराबर 0, तो 2x, देखो x यहाँ पे 2x हो गया, माइनस का 15 हो गया, उसके बाद x माइनस 15/2 आ जाएगा, ऐसे x यहाँ पर 6 आ जाएगा, हो गया। तो हमारे आंसर आ गए हैं, उत्तर हमारे आ गए हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस, उत्तर। ठीक है, तो एक x की वैल्यू -15/2 है और दूसरे की 6।